दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने कृषि कानूनों का दिया हवाला, कहा अग्निपथ योजना भी वापस लेगी मोदी सरकार। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना को कमजोर कर रही है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस नई सैन्य भर्ती योजना को वापस लेना होगा, जैसे कृषि कानूनों को वापस लिया था। पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी इस वक्त नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ का सामना कर रहे हैं। अपने समर्थन में सड़क पर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो पूछताछ के दौरान अकेले नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले सभी लोग उनके साथ हैं। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा नौकरियों का है और सरकार ने छोटे और मध्यम व्यवसायों को नुकसान पहुंचाकर देश की रीढ़ को तोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2 से 3 उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है और अब सेना में नौकरियों का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि वे एक रैंक एक पेंशन की बात करते थे और अब वे नो रैंक नो पेंशन लेकर आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चीनी सेना हमारी जमीन पर बैठी है और ऐसे वक्त पर सेना को मजबूत किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इसे कमजोर कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब युद्ध होगा तो उसके परिणाम स्पष्ट होंगे। वे सेना को कमजोर कर रहे हैं, इससे देश को नुकसान होगा और वे खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कृषि कानूनों के बारे में कहा था कि मोदी जी को उन्हें वापस लेना होगा और उन्होंने ऐसा ही किया। अब कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को अग्निपथ योजना वापस लेनी होगी और सभी युवा इस पर हमारे साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कृषि कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि अग्निपथ योजना भी मोदी सरकार को वापस लेनी होगी। और बड़ी खबर, शिवसेना ने छोड़ी सरकार, बचने की उम्मीद, आज इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे निकले खिलाड़ी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी संकट को देखते हुए कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे निकले खिलाड़ी और फंस गई अघाड़ी की गाड़ी। महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी संकट को देखते हुए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब महाराष्ट्र सरकार का बच पाना मुश्किल है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के पास में करीब 40 विधायक हैं और शिवसेना उन्हें मना पाने में फेल हो गई है। ऐसे में पार्टी के पास में अब कोई विकल्प नहीं बचा है और आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और उसके बाद इस्तीफा देंगे। दरअसल एकनाथ शिंदे के पास में 40 से ज्यादा विधायक होने की खबर है और वो अब भाजपा के साथ में जा सकते हैं। उन पर 2/3 से ज्यादा विधायक हैं। ऐसे में दल बदल कानून भी उन पर लागू नहीं होगा। यही वजह है कि शिवसेना अब सरकार बचने की उम्मीद को पूरे तरीके से छोड़ चुकी है। और ये बड़ी खबर, अब गिर जाएगी उद्धव ठाकरे की सरकार, संजय राउत बोले विधानसभा हो सकती है भंग, भाजपा ने तैयारियां कर दी तेज। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच शिवसेना हार मानती दिख रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसमें विधानसभा भंग हो सकती है। उनके इस ट्वीट से माना जा रहा है कि शिवसेना बागी विधायकों को संभाल नहीं पा रही और अब वो चुनाव में उतरने पर विचार कर सकती है। इस बीच भाजपा खेमे में हलचलें काफी तेज हो गई हैं और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर विधायक पहुंच रहे हैं। आज सुबह ही संजय राउत ने एक और बयान दिया था जिसमें शिवसेना के हौसले कमजोर पड़ने का अनुमान लगाया गया था। उनका कहना था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी लेकिन सत्ता तो आ भी जाती है। दरअसल आज सुबह ही एकनाथ शिंदे ने वीडियो और तस्वीरें जारी की थी जिसमें 40 विधायक उनके साथ दिख रहे थे। इसके बाद से ही शिवसेना के तेवर ढीले पड़ते दिखे। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए तभी कह दिया था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार चली जाएगी। उनके इस बयान के बाद से ही कयास लगने लगे थे कि शिवसेना अब हथियार डालती दिख रही है। उधर सरकार गिरने का संकेत इस बात से भी लगाया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से मंत्री हटा लिया है। इस बीच भाजपा खेमा सक्रिय हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर भाजपा के विधायक अब जुटने लगे हैं। और बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे ने किया 40 एमएलए के समर्थन का दावा, अब गुजरात से पहुंचे आसाम। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संकट जारी है। उद्धव ठाकरे के करीबी रहे एकनाथ शिंदे शिवसेना के बागी विधायकों के साथ अब गुजरात से असम पहुंच चुके हैं। उन्होंने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। आपको बता दें कि शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे के पार्टी के खिलाफ बगावत करने और कुछ विधायकों को भाजपा शासित गुजरात ले जाने के बाद अब विधायकों को बुधवार को एक अन्य भाजपा
शासित राज्य असम ले जाया गया है। शिंदे ने 40 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया है, जबकि शिंदे खेमा अपने भीतर के घटनाक्रम पर चुप्पी साधे हुए है। शिंदे ने कहा कि हमने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को नहीं छोड़ा है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हम बाला साहेब के हिंदुत्व का पालन कर रहे हैं और इसे आगे भी ले जाएंगे। गुजरात के सूरत से गुवाहाटी स्थानांतरित होने पर उन्होंने कहा कि यह केवल एक पर्यटन यात्रा थी। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार को अब मुश्किल में डाल दिया है। और बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे की एक शर्त के आगे पस्त पड़ी महाराष्ट्र सरकार, अब नहीं बच पाएगी उद्धव ठाकरे की कुर्सी। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर के बाद उद्धव सरकार की कुर्सी खतरे में आ गई। वो राज्य में हुए एमएलसी चुनाव के बाद पहले मुंबई से सूरत और अब वहां से भी बागी विधायकों को लेकर गुवाहाटी शिफ्ट हो गए। उन्होंने गुवाहाटी पहुंचने के बाद अपने साथ में 40 विधायकों के होने का बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि इन सभी को गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू में ठहराया है और उन्हें रिसीव करने के लिए वहां बीजेपी के नेता पहुंचे। ऐसे में इस वक्त जो सियासी संकट पैदा हुआ है, उसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी। इस सवाल के पीछे की वजह एकनाथ शिंदे की मात्र वो एक शर्त है जिसने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। शिंदे ने ठाकरे से साफ कर दिया है कि वो शिवसेना में हैं और रहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी को छोड़कर बीजेपी के साथ में सरकार बना ले। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए खुद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने करीब 15 मिनट तक मंगलवार को बातचीत की। इससे पहले उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे से बात की। रश्मि ठाकरे से बातचीत के दौरान शिंदे ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन करके शिवसेना अपने विचारों से भटक गई है। आपको बता दें कि फिलहाल एकनाथ शिंदे ने ऐसी शर्त रख दी है कि जिससे अब महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि शिवसेना में हैं और वो शिवसेना में ही रहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी को छोड़कर बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बना ले। और ऐसा होगा नहीं, इसलिए इस बार उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं बचेगी। और बड़ी खबर, अब भाजपा के साथ में मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे एकनाथ शिंदे, विधायकी भी नहीं जाएगी। ये आपको बता दें कि शिवसेना से बगावत करने वाले महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके पास में 40 विधायकों का समर्थन है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एकनाथ शिंदे अब भाजपा के साथ में मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हालांकि राज्य के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और अस्पताल में एडमिट हैं। मीडिया से गुवाहाटी में बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है और जल्द ही कुछ और नेता भी हमारे साथ आ जाएंगे। यही नहीं, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना नेता संजय राउत के उस आरोप को भी खारिज कर दिया है जिसमें संजय राउत ने कहा था कि ज्यादातर विधायकों को जबरदस्ती ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि किसी पर भी दबाव नहीं डाला गया, हमारे पास में 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। उन्होंने कहा कि काम के लिए फंड न जारी करने के चलते विधायकों में नाराजगी थी और कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे एक अलग गुट बना सकते हैं और इससे विधायकों की सदस्यता भी नहीं जाएगी। इसकी ये वजह है कि उनके पास में जरूरी 2/3 विधायकों का समर्थन है। पार्टी को तोड़ने के लिए 37 विधायक जरूरी हैं और इतने लोगों की बगावत पर विधायकों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि फिलहाल एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के साथ में मिलकर जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और ये बड़ी खबर है, अब महाराष्ट्र में हो गई आर पार। एकनाथ शिंदे ने कर दिया बड़ा दावा, कहा हमारी शिवसेना असली और उद्धव ठाकरे की नकली। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल के बीच शिवसेना में भी लड़ाई बढ़ गई है। अब पार्टी की स्थिति उद्धव ठाकरे की शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो गई है। एकनाथ शिंदे ने चीफ व्हिप के तौर पर भरत गोगावले की नियुक्ति की है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा नियुक्त किए गए सुनील प्रभु को अवैध करार दिया है। इसके साथ साथ शिंदे ने कहा कि सुनील प्रभु द्वारा जो व्हिप जारी किया गया है वो कानूनी तौर पर अवैध है। शिंदे असली शिवसेना खुद को बता रहे हैं। 34 शिवसेना विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किए हैं। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर कहा कि शिवसेना विधायक भरत गोगावले को शिवसेना विधानमंडल का मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। कारण यह है कि सुनील प्रभु द्वारा विधायकों की आज की बैठक के संबंध में जारी आदेश कानूनी रूप से अमान्य है। बता दें कि आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई
कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक में वर्चुअली मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद शिवसेना ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया है। सभी को उद्धव ठाकरे के आधिकारिक आवास वर्षा पर पहुंचने का आदेश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई भी विधायक नहीं पहुंचता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में जो भी विधायक शामिल नहीं होंगे उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और बड़ी खबर, रामपुर और आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आजम खान और अखिलेश यादव की परीक्षा प्रतिष्ठा दांव पर। आपको बता दें कि फिलहाल विधानसभा चुनाव के बाद रामपुर और आजमगढ़ पर होने जा रहे उपचुनाव का नतीजा जो भी रहे, लेकिन प्रत्याशी तय होने से लेकर प्रचार तक आए उतार चढ़ाव भी कम दिलचस्प नहीं रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए विधानसभा चुनाव में भारी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं अखिलेश यादव और आजम खान के लिए अपनी सीट बचाने की चुनौती है। आपको बता दें कि यहां पर 23 जून को वोट डाले जाएंगे। इन दोनों चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिशें भी जमकर हुई, तो एमवाई समीकरण को साधने की भी कोशिश हुई। अखिलेश यादव तो ना तो आजमगढ़ गए और ना ही रामपुर गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर गए तो आजम खान पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना काल में हमने किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया। जो जेल में थे उनको भी फ्री में इलाज मिला। वे उस समय कहते थे कि जेल ही जन्नत है, अब कहते हैं जेल नरक थी। ये लोग इतनी जल्दी रंग बदलते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं जा रही। योगी ने रामपुर के सिखों को लुभाने की भी कोशिश की। इस चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ करने का भी संकेत दे दिया है। साथ ही कहा कि आजमगढ़ को आतंकगढ़ नहीं बनने देंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।